बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एक्टिव से पैसिव की एक्सरसाइज करेंगे। देखो फर्स्ट है आपका दे आर टेलिंग अस फाइन स्टोरी। देखो सबसे पहला काम होता है एक्टिव पैसिव सीखने के लिए कि आप समझ लो, सबसे पहले टेंस पहचान लो कि ये कौन सा टेंस है। अब टेंस कैसे पता चलेगा? जिसमें भी देखो आर लगा है ना, यहाँ आर लिखा है, जिसमें भी इज लिखा हो, एम लिखा हो, आर लिखा हो और ये जो वर्ब है इसके साथ आईएनजी लगी हो, मतलब ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है उसमें बीइंग लगा दिया जाता है। या आप ऐसे समझ लो, जहाँ आपका लिखा हो इज एम आर है ना और आईएनजी लगी हो, वहाँ बीइंग लगा देना बस। और ये सब कुछ नहीं चेंज करना, वैसे का वैसे ही। कैसे? जैसे लिखा है दे आर टेलिंग अस। अब देखो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट, मतलब ये पहला वाला सब्जेक्ट है, इसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ये पूरा होता है आपका वर्ब। अब इस लाइन में से देखो ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट अस है ना, अस मतलब इसको हम चेंज कर देंगे, इधर शुरुआत में ले आएंगे तो ये वी हो जाएगा। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। कैसे लिखोगे? अस किस में चेंज हो गया? वी में है ना। आर क्योंकि वी के साथ भाई इज एम आर में से कुछ लगना था, तो आर यहाँ पर वी के साथ आर ही लगेगा, इसलिए हमने आर ही रहने दिया। तो वी आर और बीइंग लगाना है, क्योंकि मैंने बताया ना जब आई इज एम आर हो गया और आईएनजी लगी होगी तो बीइंग लगाना है। तो वी आर बीइंग, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है ना। तो वी आर बीइंग टोल्ड। अब ये जो बचा कुचा है ये लिख दो, फाइन स्टोरी बाय, और दे होता है देम है ना, दे देम में चेंज हो जाता है, बस बाय देम क्या बन गया? वी आर बीइंग टोल्ड फाइन स्टोरीज बाय देम है ना। फिर नेक्स्ट, वाई इज ही प्लेइंग हॉकी इन द पार्क। देखो जब ये WH वाले क्वेश्चन हो तो WH को तो सबसे पहले वैसे कर दो, सब कुछ नहीं छेड़ो, WH हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब इसमें देखो, इसमें आप ये सेंटेंस पहचान लो क्या है। सेंटेंस में देखो यहाँ पर भी इज लगा है और प्लेइंग है ना, तो यानी आईएनजी लगा, यानी ये भी प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें भी बीइंग लगाना है। तो अब इसके बाद वाई के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ वो देखो, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? प्लेइंग के तुरंत बाद वर्ब के बाद कहाँ क्या ऑब्जेक्ट है आपका? ये। इसको उठा के आपको आगे रखना है। लेकिन अब ये अकेला है ना, तो अकेले के साथ इज एम आर कुछ लिखना है, तो अकेला है तो क्या लगा दोगे? इज, यानी वाई इज हॉकी, और बीइंग लगाना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्ले है तो प्लेड हो गया इन द पार्क। अब जो बचा कुचा था हमने लिख दिया इन द पार्क। और बाय, ये देखो ही है ना, ही हिम में चेंज हो जाएगा बाय हिम। क्या सेंटेंस बन गया? वाई इज हॉकी बीइंग प्लेड इन द पार्क बाय हिम। फिर थर्ड देखो, वी हैव वॉश्ड आवर क्लोथ्स। देखो अब ये टेंस कौन सा है? हैव लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में बीन लग जाता है, जैसे यहाँ बीइंग लगा ऐसे यहाँ बीन लग जाता है। क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को उठा के आवर क्लोथ्स को आगे कर दो। अब आवर क्लोथ्स ज़्यादा है तो हैव लगेगा, अगर यहाँ कम लिखा होता, खाली क्लोथ लिखा होता तो हम हैज़ लिख देते। तो आवर क्लोथ्स हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, यानी आवर क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय वी। अस में चेंज हो जाता है, यहाँ ऊपर हमने देखो यहाँ अस को हमने वी में चेंज करा था ना, ऐसे ही यहाँ वी अस में चेंज हो जाएगा। शुरुआत में जो शुरुआत का आखिरी में और आखिरी का शुरुआत में, यानी सेंटेंस क्या बन गया? आवर क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय अस। सावित्री लव्ड सत्यवान। यहाँ देखो ये आपके ईडी लगा हुआ है ना, यानी पास्ट आपका, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को अब जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसमें इज एम आर लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर लगाएंगे। ऑब्जेक्ट को उठा के आगे कर लो, यानी सत्यवान। अब सत्यवान क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, यानी जब भी ऐसे, ये ध्यान रखो कि जब भी यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है तो आप वॉज या वर लगा दो। अब वॉज कहाँ लगाओगे? एक है तो वॉज, ज़्यादा के साथ वर। सत्यवान वॉज लव्ड बाय सावित्री। यहाँ भी देखो सेम वही सेंटेंस है ना, क्या लगेगा? देखो यहाँ पर भी आपका वॉज लग जाएगा ना, क्योंकि ओपेंड है। द गेट ओपेंड, आई ओपेंड द गेट, तो क्या बन जाएगा? द गेट वॉज ओपेंड, आई किस में चेंज हो जाता है? मी में, बाय मी है ना। देखो क्योंकि सेकंड फॉर्म थी ना, याद रखो जब भी देखो सेकंड फॉर्म होगी तो क्या लग जाएगा? सेकंड फॉर्म में आपके वॉज या वर लगेगा। अब ज़्यादा के साथ वर, कम के साथ वॉज है ना। फिर
वी इलेक्टेड हिम कैप्टन। देखो अब यहाँ पर हिम, देखो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं आखिरी में, ऑब्जेक्ट बीच में भी आ जाता है, तो हिम को शुरू में लिख दो, यानी ही। अब यही देखो सेकंड फॉर्म है ना, तो वॉज लग गया, ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन। इलेक्टेड के बाद वर्ब के बाद जो बचा कुछ है वो लिख दो, और फिर बाय वी अस में चेंज हो गया ना, ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय अस। फिर ही परचेस्ड अ पेन, यहाँ भी देखो सेम वही सेकंड फॉर्म है, तो क्या बन गया, अ पेन वॉज परचेस्ड बाय हिम। फिर देखो नेक्स्ट, यहाँ अब आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, जैसे यहाँ आपके पास ऊपर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था ना, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस कहाँ था, फर्स्ट वाला आपका, देखो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, यानी आर और टेलिंग लगा था। यहाँ पर इज एम आर होता है तो प्रेजेंट होता है, यहाँ हो गया आपका, ये देखो ये हो गया आपका, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया ना, ही वॉज बीटिंग अ बॉय। तो जब यहाँ पर भी देखो बींग लग जाएगा, मैंने बताया जहाँ भी कॉन्टिन्यूस होगा तो वहाँ बींग लगेगा। याद रखो इज एम आर वॉज वर इन सब में, और वर्ब के साथ आईएनजी लगी हो तो बींग लग जाता है, यानी अ बॉय वॉज बींग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन बाय हिम, ही हिम में चेंज हो जाता है। फिर आई वॉज गिवन हिम अ पेन, देखो यहाँ पर भी गिविंग है ना, तो यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस है, कैसे लिखोगे, हिम को उठा के आगे कर दो, हिम ही में चेंज हो जाता है, ही वॉज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन अ पेन बाय मी, माय मदर लव्स मी। देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है ना, क्योंकि लव्स लगा है ना, ईडी नहीं लगा, लव्ड होता तो सेकेंड फॉर्म हो जाता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब खाली इज एम आर लगेगा, माय मदर लव्स मी, मी है तो मी को उठा के आगे कर लो, मी आई में चेंज हो जाता है, और आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम लव्ड वेरी मच। देखो बच्चा कुचा लिख दिया बाय माय मदर, है ना। अब देखो राम रोट अ लेटर टू हिज फादर, यहाँ देखो रोट सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म है तो क्या लग जाएगा, जब सेकंड फॉर्म होता है तो ये आपका बन जाएगा, उसमें इज एम आर या वॉज वर लगना है। अब सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर लगेगा, देखो आ लेटर है तो एक है नहीं, वॉज लगेगा, आ लेटर वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोट राइट और रिटर्न होता है ना, तो वर्ब की राइट रोट रिटर्न, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटर्न, आ लेटर वॉज रिटर्न, फिर बचा कुचा लिख दो, टू हिज फादर बाय राम, नाम कभी चेंज नहीं होता है। फिर आई नो हिम वेल, हिम देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हिम को उठा के आगे कर लो, हिम ही में चेंज हो जाएगा। फिर क्या, ही इज वेल नोन, अब यहाँ देखो वेल नोन अगर आप लिखो बाय मी तो ये सेंटेंस नहीं सही बैठता ना, तो क्या बनेगा, ही इज वेल नोन टू मी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सारे सेंटेंस जरूरी नहीं आप बाय लगा के बनाओ, चेंज भी हो जाते हैं, जैसे समवन हैज ब्रोकन 2 ऑफ माई डिनर प्लेट्स, तो कैसे बनेगा, देखो 2 ऑफ माई डिनर प्लेट्स, फिर हैज़ था यहाँ पर देखो, लेकिन क्योंकि हैज़ यानी आपका प्रेजेंट परफेक्ट है ना, लेकिन यहाँ ज़्यादा हो गया, प्लेट्स हो गया, तो हमने हैज़ को हैव में चेंज कर दिया और बीन लगा दिया, यानी 2 ऑफ माई डिनर प्लेट्स हैव बीन ब्रोकन बाय समवन। नेक्स्ट, ही हर्ट हिज लेग इन एन एक्सीडेंट, देखो उसको उसके चोट लग गई किसमें, एक्सीडेंट में, तो कैसे बनेगा, देखो उसके पैर में है ना, उसके पैर में चोट लगी, तो हिज लेग वॉज हर्ट किसमें लगी, इन एन एक्सीडेंट बाय हिम लिख दो, नहीं लिखो दोनों चल जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है ना, तो आप यहाँ नहीं लिखोगे तब भी एक एज यूजुअल है, आपको मालूम है यही होना है। वन यूजेस मिल्क फॉर मेकिंग बटर एंड चीज, तो मिल्क देखो मिल्क से बनाओ, मिल्क इज यूज्ड फॉर मेक बटर एंड चीज़, है ना, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लगाने की अलग से कोई जरूरी नहीं है, ये आपके स्पेशल वर्ड है। क्या बन गया, मिल्क से स्टार्ट कर लो, मिल्क इज यूज्ड, इज क्यों लगा, क्योंकि ये भाई इंडेफिनिट था, तो मिल्क इज यूज्ड फॉर मेक बटर एंड चीज़। फिर यू मस्ट राइट द आंसर्स ऑन वन साइड ऑफ द पेज ओनली, है ना, क्या बन गया, देखो मस्ट के सेंटेंस है ना, तो ये क्या बन गया, द आंसर्स मस्ट बी, मस्ट के साथ बी लगा दो, द आंसर्स मस्ट बी रिटन ऑन, फिर वही लिख दो वन, देखो यहाँ वन साइड ऑफ द पेज ओनली, है ना, क्या करा, खाली हमने यहाँ लग दिया यहाँ से द आंसर, और उसके बाद क्या था, मस्ट के साथ हमने बी लगा दिया ना, द आंसर्स मस्ट बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और फिर बचा कुचा लिख दिया, ओनली यहाँ बाय आप यू लिखो चाहे नहीं लिखो दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगर बच्चों
मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।